prosperous living and successful life. The topic. आज का जो विषय है वो एक सफलता का जीवन कैसे जीना है। Okay. Moses was ministering to Joshua. और प्रतिफल कैसे पालेगा। जैसे मूसा योशुआ के साथ वो जो है अगुवाई कर रहा था। And while he was wandering in the 40 days wilderness, 40 years wilderness. और जब 40 साल की जंगल की यात्रा कर रहा था। Under Moses' leadership. और मूसा के अगुवाई के नीचे Joshua learned a lot of things. योशुआ ने बहुत सारी बातों को सीखा। When we read from Exodus to Deuteronomy, we learn about Joshua. तो निर्गमन से व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आप सीखते हैं योशुआ के बारे में। It was a teaching to Joshua in the wilderness for 40 years that they were wandering. तो ये जो है एक सबक या शिक्षण था योशुआ के लिए जब 40 साल के लिए वो भटक रहे थे जंगल में। But when the time of Joshua came, it was only a possession time. लेकिन जब योशुआ का समय आया तो वो समय का उसका जो है पोजीशन यानी वो स्थान को स्थापित करना। As long as Joshua waited, और जितने दिन भी योशुआ रुका, he learned through Moses in the wandering of 40 years. तो मूसा से उसने बहुत सारी बातों को सीखा उस 40 साल के भटकने के समय में Under the leadership of Moses. मूसा के नेतृत्व के नीचे। But when the time of Joshua came, लेकिन जब यहोशू का समय आया, it was a time of position. वो समय का स्थान लेने का। We need to understand how God moved in the life of Joshua. तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कैसे प्रभु ने यहोशू के जीवन में कार्य किया। Amen. There were sometimes the churches is only 10 people, 12 people. कभी-कभी कलीसिया में केवल 10 लोग रहते या 12 लोग रहते। But when the time of the Lord's comes, Joshua comes. लेकिन जब प्रभु का समय आता है या यहोशू का समय आता है, What was in the time of Joshua? तो यहोशू के समय में क्या था? In the time of Joshua, it was only as signs and wonders. यहोशू का जो समय था, काल था, वो केवल चिन्ह और चमत्कार का काल था। Amen. So there were only few people were there. थोड़े ही लोग थे। But he was waiting for the time of the Lord. लेकिन वो प्रभु के समय के लिए रुका हुआ था। So God has changed the time from wandering and leading into the house of God. तो प्रभु ने वो भटकने का जो समय था उस काल को बदलकर प्रभु के भवन में प्रवेश करने की काल में बदल The दिया। new chapter begins after Moses died. यानी जैसे मूसा की मृत्यु होने के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। People wanted to see only signs and wonders. लोग केवल चिन्ह और चमत्कारों को देखना चाहते थे। But they saw great signs and wonders in the time of Joshua. लेकिन यहोशू के समय में उन्होंने बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा। Amen. Say with me, God is going to change the period. मेरे साथ में दोहराओ, प्रभु काल को बदलने वाले हैं। Now I want to tell you something. God changed the period of wandering. अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने उनका जो भटकने का जो समय था उसे बदल दिया। So God changed the period of wandering and leading into a new chapter, that is the church ministry. तो फिर यहाँ वहाँ भटकने का जो काल था उस समय को बदल के प्रभु ने एक नया अध्याय शुरू किया उनके जीवन में। Hallelujah. So do you want to know what God wants to do? क्या जानना चाहोगे कि प्रभु क्या करना चाहता है? Every Thursday 10-15 people we come together. हर गुरुवार को केवल 10 या 15 लोग Sunday morning only 10-12 people will come. या इतवार के सुबह केवल 10-12 लोग 15 लोग आते हैं। If God is watching, प्रभु देख रहा है। when people were wandering, जब लोग यहाँ भटक रहे थे they started murmuring. तो उनको आने लगे। Many people they didn't enter Canaan. बहुत लोगों ने कनान देश में प्रवेश They नहीं died in the किया। wilderness. वो वहीं पर जंगल में मर गए। Only finger counting people enter into Canaan. केवल उंगलियों से गिन सकते उतनी गिनती करने वाले लोग ही कनान में Even when प्रवेश they किए। enter Canaan, few people died there. और जो कुछ थोड़े लोगों ने भी कनान में प्रवेश किया कुछ उसमें से भी कुछ लोग मर But गए। I want to tell you, लेकिन मैं तुमसे कहना there is चाहता हूँ a new chapter is going to begin in the church. कलीसिया में एक नया अध्याय भी शुरू होने वाला है। Baptism is going to increase. बपतिस्मा बढ़ने वाला है। Souls are going to be coming to the knowledge of Christ. बहुत सारे आत्मा प्रभु के ज्ञान में आएंगे। Moses' time is over. Joshua time is started. मूसा का समय खत्म होगा अभी यहोशू का काल शुरू हुआ है। The time of wandering is over. The time of possession has begun.
समय आ गया है। Hallelujah. The moment you think about the meditation of Moses, you will only say the time of Moses is wandering, time is finished, the possession time has come. तो जब मूसा के बारे में विचार करते तो यही बात याद आती है कि वो यहाँ वहाँ भटकने का समय था, लेकिन वो भटकने का यहाँ भटकने का समय वो काल समाप्त हो गया, अभी अपना स्थान लेने का समय आ चुका है। The title Life of Prayer. तो मुझे Life of Prayer. तो आज का जो शीर्षक है वो प्रार्थना का जीवन, Prosperous living and successful life. तो एक सफलदायक जीवन और एक प्रतिफल का जीवन। Now again I want to tell you, तो अभी फिर से मैं तुम्हें बताना चाहता whether you हूँ, are with me or whether you are not with me. तुम लोग भले मेरे साथ में हैं या नहीं है। Time of Moses wandering is finished. The time of Joshua started prospering. तो मूसा का समय खत्म हो गया, अभी यहोशू का समय शुरू हुआ है, यानी सफलदायक होने का समय Last है। Sunday the word of knowledge came to me. और पिछले एक बार में ज्ञान के शब्द आए थे मेरे द्वारा, There will be a बस overflowing. कि तुम उमड़ने वाले हो। The church is going to अभी overflow. कलीसिया उमड़ने वाला है। You are going to overflow in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में तुम उमड़ोगे। These are the times of possession. तो ये समय है अपना स्थान स्थापित This is करने our possession time. का। और ये समय हमारा है स्थान लेने You का। go and talk to the people. People will be possessed with the word of God. तो तुम जाओ लोगों से बात करो और प्रभु के वचन से लोग इतने कब्जे में आएंगे। The church is going to prosper. तो कलीसिया जरूर उन्नति करने The वाला church is है। going to overflow. कलीसिया उमड़ने वाला है। Only thing is you need to come out of Moses and get into Joshua. एक ही चीज है, लेकिन मूसा के काल से निकल के अभी यहोशू के काल में प्रवेश करना है। Amen. So Joshua generation. तो तुम यहोशू के पीढ़ी हो। Joshua 1:8 says, यहोशू 1:8 कहता है, "This book of the law shall not depart from your mouth, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से न निकले, but you shall meditate it day and night, लेकिन तुम्हें उस पर दिन रात मनन करो, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success." इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली This होगा। is the key words in the book of Joshua. यहोशू की पुस्तक का ये सबसे मुख्य वचन है। I wrote down, make it clear. Okay, here we go. Okay, listen. This is the key words in the book of Joshua. तो यहोशू के पुस्तक में यही सबसे मुख्य वचन है। But in the NIV version, अगर NIV के अनुवाद में तुम New देखोगे, International Version Bible, this puts like this. वो वहाँ पे अंग्रेजी में वो न्यू इंटरनेशनल वर्जन करके अनुवाद है, वो अभी वैसा कहता है। It's very beautifully put. बहुत सुंदर रूप से इसका वर्णन किया गया है। Keep this book of the law always on your lips. ये व्यवस्था की ये पुस्तक हमेशा तुम्हारे होठों पर रखो। Amen. So KJV says, केजीवी ऐसा कहता "This है, book of the law shall not depart from your mouth." तो यह व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी न But उतरे, NIV puts like this. लेकिन NIV ऐसा कहता है, Keep this book of the law always on your lips. तो व्यवस्था की यह पुस्तक हमेशा तुम्हारे होठों पे रखो। And then it says, meditate on it day and night. और फिर ऐसा वचन वो कहता है कि और इस पर दिन रात मनन कर या ध्यान करो। But in KJV it says, meditate on it, and in it there are two different things. तो केजीवी में ऐसा लिखा है कि इस पर दिन रात ध्यान Okay? रखना, But in NIV it says, meditate on it. लेकिन NIV में ऐसा लिखा है उसके ऊपर ध्यान रखो। Hallelujah. Amen. Okay. So that you may be careful to do everything written in it. ताकि तुम उस पर तुम चौकसी रखे, जो भी उसमें, ताकि तुम चौकसी रखे उसमें जो कुछ लिखा उसे। But in KJV it says, you observe to do according. तो केजीवी में जो वर्णन अनुवाद कहता है कि तुम उस पर चौकसी रखो, उसके अनुसार सब करो। But in NIV it says, so that you may be careful to do everything that is written. और NIV के वर्जन में ऐसा लिखा है, अनुवाद में लिखा है कि ताकि तुम उस पर ध्यान करो, उसे करे। Then you will be prosperous and successful. और फिर ही तुम
सफल होंगे और प्रभावशाली भी। You know, under the leadership of Moses, people saw the defeat. जब Several times. मूसा के नेतृत्व के नीचे लोगों ने बहुत बार जीवन में हार देखा। You know, success and prosperity were never been in their life. तो वो उनके जीवन में उन्होंने कभी सफलता नहीं देखी, तो ना ही उन्नति देखी। You know, that was the time of Moses. वो मूसा के काल में हुआ। You know, there was scarcity in the economy. तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति में बहुत That's why God provided manna for the people every day. इसलिए प्रभु लोगों को मन्ना देते थे रोज। They were supposed to collect the manna as they had required for that day. और उस दिन के लिए जितना लगता था उन्हें जाकर उसे एक जगह चुनना पड़ता था। Even if they tried to save the manna, the manna would have been spoiled. अगर वो मन्ना को लेकर उसे बचाकर भी रखते थे ज्यादा देकर, तो वो खराब हो They जाता। can't even take it extra and keep it. तो ज्यादा भी लेकर वो नहीं रख सकते। You know, the worms used to come and stank all those manna. तो कीड़े आकर उस मन्ना को खराब करते। So the people received their daily requirements in the time of Moses. तो मूसा के समय में लोगों को दिन भर की जो रोटी चाहिए थी वो उतना ही I मिला। tell you, prosperity was never seen during the time of Moses. तो मूसा के समय में किसी ने उन्नति नहीं देखी। Israel saw several times defeats in their life. इजरायली लोगों ने अपने जीवन में बहुत बार हार देखा। You know, they never had overflowing blessings in their life. उन्होंने अपने जीवन में कभी भी उमड़ते हुए आशीषों को नहीं देखा। They have to keep the manna for the day. Next day, if they keep, the worms will come. तो उन्हें वो मन्ना उसी दिन के लिए रखना पड़ता था। अगर ज्यादा रखेगा तो कीड़े आते। They lived for every day, तो यानी हर दिन के लिए वो जीते। but they never received the overflowing in their life. लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी उमड़ते हुए आशीषों को नहीं देखा। So in one word, I want to tell you, in the time of Moses, they didn't see the prosperity. एक ही वाक्य में कहना चाहता हूँ कि मूसा के काल में उन्होंने कभी भी सफलता नहीं देखी। But during the time of Joshua,